आप लोग कैसे हैं? तो आज हमारा जो टॉपिक है ITF का टॉपिक है, जिसमें हम 2019 के जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos इनवर्स 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x इज इक्वल्स टू π/2, हमें x कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें एक कंडीशन दे रखी है कि x इज ग्रेटर देन 3/4। तो चलिए सबसे पहले हमें इसके बारे में क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। तो मैं यहाँ से cos इनवर्स x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, दैट इज π/2 माइनस साइन इनवर्स x। डोंट फॉरगेट, हम इसी वैल्यू को बार बार यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास ये वैल्यू है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ कि cos इनवर्स 2/3x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस cos इनवर्स 3/4x। तो जैसे मैंने π/2 माइनस साइन इनवर्स लिखा, वैसे ही π/2 माइनस cos इनवर्स भी लिख सकती थी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ cos इनवर्स 2/3x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/4x। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं इस साइन को cos में भी चेंज कर लूंगी। तो ये आपके पास p/h होता है, तो ये आपके पास p है, ये h है, तो आपके पास बेस कितना आएगा, इट विल बी 16x² माइनस 9। तो cos इनवर्स 2/3x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स अंडर रूट 16x² माइनस 9/4x। अब दोनों ही cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स तो बैलेंस हो गया। तो इसने आपको क्या बोला कि 2/3x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16x² माइनस 9/4x। अब नाउ x से x कैंसिल। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे जनरली आप 10th में भी करते हो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आपने स्केयरिंग की दोनों तरफ, तो आपके पास क्या आएगा, इट विल बी 4/9 इज इक्वल्स टू 16x² माइनस 9/16 क्रॉस मल्टीप्लाई 64 is equals to 144x² minus 81. So 81 plus 64 is equals to 144x². It will give you 145 is equals to 144x². तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, 145/144। तो x की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस अंडर रूट 145/12। अब आपके पास x की वैल्यू एक पॉजिटिव आई, एक नेगेटिव आई। अब क्वेश्चन की क्या डिमांड थी कि जो x है वो 3/4 से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 145/12 इज रिजेक्टेड। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन पे आ जाओ, आपका आंसर कौन सा आएगा, आंसर विल बी ए। सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ x is equals to sin inverse sin 10 and y is equals to cos inverse cos 10, then find the y minus x। ठीक है जी। अब देखो बच्चे, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि साइन से साइन कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई, y की 10 आ गई, तो आंसर इज 1। नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी जो इसकी रेंज आएगी और इसकी रेंज आएगी, वो आपको चेक करनी पड़ेगी कि वो उसके इंटरवल में आ भी रही है या नहीं। देखिए कैसे करेंगे। तो मेरे पास फर्स्टली x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 10। तो बच्चे थोड़ा सा इस चीज पे फोकस करिए कि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। थोड़ा सोच के देखो, इट विल बी माइनस π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल। अगर मैं पाई की वैल्यू पुट करूँ जो आपको 10 तक पता होती है, दैट इज 3.14, तो आप इतना बोल सकते हैं, इट विल बी माइनस 1.57 टू 1.57। एग्री? तो अगर 10 देखो तो 10 के इस रेंज में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको पाई का मल्टीपल सोचेंगे। क्यों? क्योंकि पाई का मल्टीपल करते साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। देखिए पाई कितना है, 3.14। 10 के नियर बाय देखना है, या तो मैं 3 पाई कर लूँ या मैं 4 पाई कर लूँ। तो देखिए 3 पाई कितना होगा, इट विल बी 9.42।
और जो 4 पाई होगा वो आपके पास होगा 12 पॉइंट समथिंग, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। आपको 10 की नियर बाय वैल्यू सोचनी है, तो 10 की नियर बाय वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स? 9.42। तो मैं 10 को क्या लिख सकती हूँ? इट विल बी 3 पाई। लेकिन ये 3 पाई 10 के इक्वल्स तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 पाई 9.42 है, इसमें कुछ वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी, लेट दैट वैल्यू बी थीटा। तो 10 इज इक्वल्स टू 3 पाई प्लस थीटा। तो मेरे पास जो मेरा फर्स्ट रेशियो है x, वो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन 3 पाई प्लस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है साइन इनवर्स साइन 3 पाई प्लस थीटा मीन्स आपके कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? हम चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो आपके पास क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। अब साइन इनवर्स भी क्या होता है? ऑड फंक्शन, इसमें भी माइनस बाहर आएगा। तो मेरे पास क्या बचा? माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा। अब जो थीटा है वो पॉइंट 1.47 माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में लाई कर रहा है। इट मीन्स अब मेरा साइन और साइन कैंसिल हो सकता है। तो मेरे पास आंसर कितना आया? माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितनी आएगी? थीटा विल बी 10 पाई माइनस 3 पाई। We will put this value over here. So minus of 10 minus 3 pi. तो आपके पास कितना आया? 3 pi minus 10. This is the value of x. इसको मैं निकाल के एक तरफ रख लेती हूँ। Now we talk about the second part. y is equals to cos inverse cos 10. अब जो cos की वैल्यू होती है क्लोज इंटरवल 0 to 3.14. Yes. तो जब 3.14 तक है, अब 10 तो फिर इस रेंज में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? हम इसको फिर पाई को 10 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो 3 पाई या 4 पाई। अब नियर बाई वैल्यू कौन सी है? 3 पाई। तो मैं 10 को अगेन क्या लिखूंगी? 3 पाई प्लस थीटा। तो आपके पास क्या आया? कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई प्लस थीटा। क्लियर? So cos 3 pi theta plus theta means we are again in third quadrant. थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है ना? यस। सो आपके पास क्या आएगा? cos इनवर्स माइनस cos थीटा। अब cos इनवर्स आपका इवन और भी नहीं है, इवन है, इट इज अ नैनो फंक्शन। सो वी विल राइट इट एज पाई माइनस cos इनवर्स cos थीटा। नाउ थीटा इज इन द रेंज ऑफ 0 to 3.14. तो cos से cos कैंसल, इट विल बी पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? अगेन इट विल बी 10 माइनस 3 पाई। सो आई विल राइट एज पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई। सो इट विल बी पाई माइनस 10 प्लस 3 पाई। सो इट विल बी 4 पाई माइनस 10. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. अब आपको निकालना क्या था? y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स निकालने के लिए 4 पाई माइनस 10 माइनस ऑफ 3 पाई माइनस 10, 10 माइनस 3 पाई. So it will be कुछ calculation करते हैं. So now the students, third question. Third question is consider only the principal values of inverse function of the set A is equals to if x is greater than 0, condition is given tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equals to pi by 4 and 4 options are given. पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने मेंटली सेटअप करो कि कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि मैं सेट की फॉर्म में हूँ, तो सेट की फॉर्म में है तो इसका आंसर भी सेट की फॉर्म में आएगा. तो अगर आपके सेट के पास 2 आंसर आ रहे हैं तो हम बोलेंगे इट विल कंटेन 2 एलिमेंट्स. अगर 2 से ज्यादा आएंगे इफ द सेट कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स. अगर एक ही आंसर आएगा तो इट इज अ सिंगलटन सेट. अगर 0 कोई आंसर नहीं आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? इट्स एन एम्प्टी सेट. सो स्टूडेंट्स सी हाउ विल डू. सो फर्स्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू pi by 4. ये हमारा क्वेश्चन है. तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज एक्चुअली इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. तो इम्प्लीमेंट करो ना.
तो कैसे करोगे, मैं इसको लिख सकती हूँ tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। tan को उस तरफ ले जाओ तो मेरे पास कितना आया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू वेरी वेल नोन, इट्स 1, दैट इज tan 45। तो मेरे पास क्या आएगा 5x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। सो वी विल सॉल्व द क्वाड्रेटिक 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनाओ 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 6x कॉमन x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन x प्लस 1, तो आपके पास x की वैल्यूज क्या आई जब माइनस 1 या 1/6। अब उन्होंने आपको क्या कंडीशन दी थी स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। दे सेड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मींस x 0 या पॉजिटिव होना चाहिए, इट मींस नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड। तो x की वैल्यू कितनी आई 1/6, कितने सेट में वैल्यूज आई 1। अगर 1 वैल्यू आई तो व्हाट विल बी द आंसर, इट इज अ सिंगलटन सेट। क्लियर? सो द फोर्थ क्वेश्चन नाउ, आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अल्फा इज cos इनवर्स 3/5, बीटा इज tan इनवर्स 1/3। अल्फा एंड बीटा should lie between 0 to π/2। We need to find the value of alpha minus beta। तो आपको ये सारी ऑप्शंस दे रखी है, दैट इज tan इनवर्स 9/5√10, cos इनवर्स 9/5√10, tan इनवर्स 9/14, sin इनवर्स 9/5√10। So how we will attempt? Friends, firstly what I will do, ये मेरे पास tan में है, ये मेरे पास cos में है, तो क्यों ना मैं अपने अल्फा को tan में कन्वर्ट कर लूँ। हमें पाइथागोरस का पता है 3, 4, 5 का सर्कल होता है, तो अल्फा को क्या मैं लिख सकती हूँ, इट्स अ tan इनवर्स 3/4, नो इट्स अ 4/3 perpendicular upon base actually. Then beta is tan inverse 1/3. We need to find the value of alpha minus beta. So alpha minus beta is tan inverse 4/3 minus tan inverse 1/3. As per the last question, जो हमने last question में फॉर्मूला लगाया था, tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse x minus y upon 1 plus xy। तो लगाओ फटाफट। So it will be tan inverse 4/3 minus 1/3 upon 1 plus 4/3 into 1/3. So it will be tan inverse 3/3 upon what it will be 9 plus 4/9. So it will give you tan inverse 9/13। अब देखो क्या tan inverse 9/13 कोई ऑप्शन है, नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को थोड़ा सा चेक करने के लिए ये देखना पड़ेगा, इट्स 9, इट्स 13, तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है दैट विल बी 5√10। तो 5√10 है, 9 है, 13 है, ऑप्शन से फटाफट चेक करो, क्या 10 हो सकता है, नहीं हो सकता, cos हो सकता है, नहीं, तो आंसर विल बी, आई कैन कन्वर्ट इट एज sin inverse 9/5√10। So this is the option D। So the answer is sin inverse 5√10। So now the fifth question of your 2019 JEE Mains। So what is the question? They said find the value of sin inverse 12/13 minus sin inverse 3/5 is। Some options are given। तो सोचो, sin है, हमें sin माइनस साइन का फॉर्मूला भी पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। सो sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। देखो फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। सो दिस इज अ फॉर्मूला। x कितना है 12/13, y कितना है 3/5। So this statement will give you sin inverse
12 upon 13 under root 1 minus 3 square upon 5 square minus 3 upon 5 under root 1 minus 12 upon 13 का square. So this will be sin inverse 12 upon 13. सबको फटाफट आता है, ये कितना आ जाएगा 4 upon 5 minus 3 upon 5. This will be 5 upon 13. तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं. ये कितना आएगा 48 minus 15 upon 65. So this will give you sin inverse 33 upon 65. अगर आप लोग पाइथागोरस लगाओगे तो आपको पता है 33, 56, 65 का भी पाइथागोरस सर्कल होता है. अगर सर्कल होता है तो आपको ये पता चल गया कि ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है बेस, देन दिस इज हाइपोटेन्यूज. क्लियर? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो आपको चाहिए क्या मैं इस चीज को ये लिख सकती हूँ cos इनवर्स 56 अपॉन 65. यस, अगर cos इनवर्स 56 अपॉन 65 है तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज पाई बाय 2. तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स 56 अपॉन 65. तो फटाफट से चेक करो ऑप्शन में है कहीं पे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 56 अपॉन 65. यस, सो बी इज द ऑप्शन. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द स्टूडेंट सिक्स क्वेश्चन सेज cos inverse x minus cos inverse y upon 2 is equals to alpha, and here x lies between -1 to 1, y lies between -2 to 2. Now also condition is x is less than is equals to y by 2. It means x हमेशा y by 2 से कम होगा या उसके इक्वल होगा for every x and y. तो आपको इस एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है कि वो 4 sin स्क्वायर अल्फा आएगी, 2 sin स्क्वायर अल्फा आएगी, 4 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, या फिर 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर. इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो देखो अब cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स में क्वेश्चन दे रखा है तो फॉर्मूला भी cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का देखते हैं. सो इट विल बी cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर. यस, ओके. अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो मैं क्या कर सकती हूँ cos इनवर्स x इंटू वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू अल्फा. यस यस, तो cos को उस तरफ ले जाते हैं. तो x y बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू cos अल्फा. अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए रूट को एक तरफ, दूसरी टर्म्स कौन दूसरी तरफ, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस एक्स वाई अपॉन 2. स्केयरिंग, रूट को खत्म करना है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स. यस, सो इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू एक्स वाई बाई 2 cos अल्फा. तो फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 कैंसल. आगे देखो cos स्क्वायर अल्फा को इस तरफ ले जाओ तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होएगा sin स्क्वायर अल्फा. सो आई कैन से sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 4 माइनस 2
xy cos alpha. Take the LCM. It's 4 sin square alpha is equals to 4x square plus y square minus x4 xy cos alpha. देखो आपको इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, 4x square plus y square minus 4xy cos alpha. तो इसका आंसर कितना आया? दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 4 sin square alpha. तो 4 sin square we have, it's option 1. ये तो नहीं कर दिया ना? अब है क्या पॉज है? चल रहा? So friends, now your seventh question. Seventh question is the value of cot summation n1 to 19 cot inverse 1 plus summation p is equals to 1 to n 2p. तो इसकी ये 21/19, 19/21, 22/23, 23/22. तो हमें इसका आंसर निकालना. देखने तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है. पहले तो स्टूडेंट्स कॉट समीशन n1 to 19 कॉट इनवर्स, इसको हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम इसको देख रहे हैं 1 भी एज इट इज है. अगर मैं इसके वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास अगर 2 बाहर आ जाएगा तो 1 + 2 + 3 अप टू सो n बन जाएगा. तो आपके पास एक सीरीज होती है 1 से लेके n, जिसका सम कितना होता है n × n + 1/2. सो 2 से 2 भी कैंसिल. तो आपके पास क्या बचा? कॉट समीशन n1 to 19 कॉट इनवर्स 1 + n × n + 1. अभी देखो ये क्वेश्चन कॉट में है. यूजली बच्चों को tan का फॉर्मूला याद होता है, तो मैं इसको क्या करूंगी? कॉट समीशन n1 to 19, इसको मैं tan इनवर्स 1/1 + n × n + 1 लिख सकती हूँ. अगर सोच के देखो तो मैं इसको कॉट n1 से 19 tan इनवर्स n + 1 - 1 भी लिख सकते हो अपॉन 1 + n × n + 1. तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन गया? tan इनवर्स x minus tan inverse y. So it will be cot inverse summation n1 to 19 tan inverse n + 1 minus tan inverse n. तो आपके पास क्या आएगा? cot. देखो आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास फ्रेंड्स देखो 19 पुट करने पे 20 बनेगा और इसके पास 20 कभी नहीं आएगा. इट मीन्स 20 तो मेरा हमेशा ही बचेगा. और 1 पुट करने पे इसके पास 1 आएगा, इसके पास 1 कभी नहीं आएगा. बाकी सारी टर्म्स कट जाएंगी. तो मेरे पास क्या बचेगा? tan इनवर्स 1. अब कॉट tan इनवर्स 20 - 1 अपॉन 1 + 20 × 1. क्लियर? तो कॉट tan इनवर्स 19/21 हुआ. tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में लिखने के लिए हम इसके वैल्यू को भी चेंज कर देंगे. तो मैं इसको लिख सकती हूँ कॉट इनवर्स 21/19. अब जो कॉट का आंसर है वो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा. सो योर आंसर इज 21/19. सो हियर इज द ऑप्शन 21/19. Clear ji? Question is all x satisfying the inequality. Cot inverse x power 2 minus 7 cot inverse x plus 10 is greater than 0. हमें इसमें निकालना है कि जो आपकी x है वो कौन से इंटरवल में लाई कर रही है. ऑप्शंस आर -∞ to cot 5 union cot 4 to cot 2, cot 2 to infinity, -∞ to cot 5 union cot 2 to infinity, and the last option is cot 5 to cot 4. See friends, हम इसको कैसे करेंगे? तो मैं लेट जो मेरा cot इनवर्स x है उसको p मान लूँ. तो p² - 7p + 10 is greater than 0. फैक्टराइज करो. p² - 5p - 2p + 10 greater than 0. तो p - 5 p - 2 greater than 0. तो आपके पास p की दो वैल्यूज आई 2 और 5.
अपनी यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट करो, it's 2, it's 5, नंबर क्या है पॉजिटिव, वी ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने के लिए जहां जहां पॉजिटिव आया वो p की वैल्यू आएगी, इट मीन्स p इज ग्रेटर देन 5 एंड p इज लेस देन 2। p क्या है, cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन 5, cot इनवर्स x इज लेस देन 2। अब देखो जो cot इनवर्स x है ना, वो बेसिकली उसकी रेंज क्या होती है, दैट एक्चुअली 0 to पाई, इट मीन्स 0 to 3.14। अब अगर cot इनवर्स 0 से लेके 3.14 तक जा रहा है तो cot इनवर्स x ग्रेटर देन 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3.14 से तो आगे जाएगा ही नहीं, अगर नहीं जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल। और आपके पास क्या आया, cot इनवर्स x ग्रेटर लेस देन 2। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें cot इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करना है। cot इनवर्स x का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो दिस इज पाई, दिस इज 0, तो आपका ग्राफ कैसा होएगा, पाई बाय 2 पे आपका ग्राफ 0 हो जाएगा, so this is pi by 2, pi by 2 means 1.57, pi means 3.14, it means जो आपकी वैल्यू 2 है वो कहीं यहीं पे लाई कर रही है, क्लियर। तो अगर 2 यहाँ पे लाई कर रही है तो 2 पे आंसर कितना दे रही है वो, इट्स cot 2। अगर वो cot 2 दे रही है तो हमें ग्राफ कह रहा है कि हमें cot जो x की वैल्यू है वो cot 2 से कम चाहिए, हमेशा लेस चाहिए। तो देखो cot 2 से कम वैल्यू किस तरफ जा रही है, हमारी वैल्यू cot 2 से इस तरफ जा रही है, इस तरफ तो वैल्यू बढ़ रही है, तो हमेशा उसको नेगेटिव, हमारे पास आंसर क्या आएगा, cot 2 to infinity, cot 2 भी नहीं चाहिए, तो इट्स ऑल्सो ओपन, इन्फिनिटी इज ऑल्सो ऑप्शन, चेक द ऑप्शन, हियर द आंसर इज 2। देखो स्टूडेंट सी, हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं, cot इनवर्स x ग्रेटर देन 5 था, cot इनवर्स x लेस देन 2 था, तो हमने यहाँ से फटाफट आंसर क्या करना था कि मैम हमारा आंसर तो कौन सा आना था, ये वाला आंसर दे देते हैं फटाफट, सबने ये कुछ भी ना कुछ देखे, लेकिन इसमें भी आपकी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो पा रही। इसमें ऑप्शन क्या आनी थी, अगर ऐसा आंसर आप सोचते तो आप कहते कि cot 5 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू cot 2, लेकिन वो ऑप्शन भी करेक्ट नहीं था। क्यों, क्योंकि जो 5 है वो आपकी रेंज में ही नहीं है, तो पहले आपको उसको डिस्कार्ड करना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि cot इनवर्स x लेस देन 2 कहाँ पे होगा। थैंक यू।